कुछ तो छोड़ दो किसी और के लिए। जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। थैंक यू जी। सत श्री अकाल सब तो पहला था। थैंक यू सो मच ब्रदर। थोड़ा मोबाइल इधर बेटा। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इवन कि मैं लास्ट टाइम जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ से जब वापस पंजाब गया तो वहाँ के मीडिया ने भी मुझे बोला कि सबका थैंक्स करके आना कि आपको इतना अच्छा अटेंड करते हैं वो। सो थैंक यू सो मच आप सबका। एंड दिस फिल्म अरदास ये हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। पहले तो मैं बताऊं कि जैसे आपने बोला था कि अरदास का मीनिंग क्या है। ये एक वो कॉर्डलेस फ़ोन है जो सबसे पहले गॉड ने क्रिएट किया था कि आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हो, कभी इसकी रेंज नहीं ख़त्म होती, कभी इसको चार्ज नहीं करना। तो रिस्क लिया था एज अ एक्टर। सो बहुत ख़ास फिल्म है हमारी। तो सबसे पहले तो कुकी पाजी एक बार जोरदारियाँ कुकी पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आ जाओ। थैंक यू सो वेरी मच। और इस मूवी के बारे में जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका है। तो उन्होंने भी बोल दिया गिप्पी जी ने भी, लेकिन फिर भी एक बार ये नीचे वाली लाइन है इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। अरदास फ्रेंचाइजी हमारी हर बार ये टैग लाइन बदलती है, और इस बार ये जो लाइन है इसका बहुत बड़ा मतलब भी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है कि जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो उसमें जब हमारा वो जो नित्य कर्म जिसे हम बोलते हैं, नित्यनेम जिसे बोलते हैं, तो लास्ट लाइन यही होती है अरदास के बाद। जब हम खड़े होते हैं अपनी याचना प्रेयर करके, तो लास्ट लाइन यही होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तब हम उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कहते हैं कि सबको हाई स्पिरिट्स में रखना और सबका भला करना। अपना भला मांगने सब जाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए बंगला मांगने जाते हैं, अपने लिए बच्चों की कामयाबी मांगने जाते हैं, कोई अपने बच्चों को फ़ॉरेन सेटल करना चाहता है। रोटी रोज़ी के अलावा भी हमारे बहुत से मसले हैं जो हम मांगने जाते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत है, ये एक फ़लसफ़ा है जो कहता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। अगर मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि सबका भला करना, क्योंकि सारी दुनिया खुश है तो फिर हम लोग भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हैं, तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब फिलॉसफी में तो नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन हमारा एक इमोशन जुड़ा होता है ये पिक्चर के साथ। और जैसे गिप्पी भाई ने कहा, रोहित जी, हमने जब ये पहली पिक्चर कैरी ऑन जट्टा हमारी एक उसने पंजाबी सिनेमा चेंज किया था, कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट थी जो, तो उसमें मतलब हम पूरे नशे में थे कि हमने कैरी ऑन जट्टा की, उसके बाद ऐसी और पिक्चरें आएंगी। तो एकदम से मुझे इन्होंने झटका दिया कि हमने एक पिक्चर बनानी है जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाएगी, सोशल। तो ये मैंने कहा यार प्रीचिंग कौन लेता है फिल्मों से भाई, कैरी ऑन जट्टा चल चुकी है तो रेल बना दो इसकी, इसके पीछे डिब्बे जोड़ते जाओ। लेकिन अरदास ने हमें सिखाया कि सीरियस सिनेमा क्या होता है, लोगों को सिनेमा कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये हमें अरदास ने सिखाया। अरदास के बाद अरदास करा, उसके बाद आज अरदास सरबत दे भले दी। तो इस पिक्चर के लिए हम जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ ट्रेलर है तो सिर्फ ट्रेलर जितना ही बोलेंगे। थैंक यू जी। जैस्मीन, सो जैस्मीन की एंट्री है इस फ्रेंचाइज में। सो प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां जैस्मीन के लिए। जैस्मीन स्कूल जाती थी ना। मैं भी ये अब तो पढ़ाने जाते थे। गुड इवनिंग। पहले बिग थैंक यू हम्बल जियो पनोरमा को। हम्बल ने मुझ में हमेशा बिलीव किया है। जियो हिंदी में while doing television and other OTT, Jio has always given me opportunity, but अरदास फिल्म opportunity से ज़्यादा मुझे लगता है blessing है, क्योंकि जब ऐसी फिल्में बनती है ना तो लोगों को ज़्यादा लगता नहीं है कि they will do great or anything, but अरदास has always been a very big franchisee, biggest hit। और मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ सबको यहाँ पे जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, बहुत प्यारी है। थैंक यू। और किया तो इसको लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी वार्निंग। सो उस फिल्म ने एक नया ही माइलस्टोन पंजाब में कायम किया, और
इतनी अप्रिसिएशन मिली उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता। सो प्रिंस इस फिल्म का बहुत अहम पार्ट है। आओ जी, नहीं बाजी वाली ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ, मैं थोड़े दिन हो गए फेसबुक पे, ये हिंदी च सुनो, थोड़े दिन हो गए मैं ना फेसबुक पे लहरें पेज है एक, तो पहले कैसेट आती थी VCR पे चलाने वाली लहरें की, हम लोग 5-5 रुपए डाल के ना वो देखते थे शूटिंग कैसे होती है। तो थोड़े दिन फेसबुक पे मैंने देखा कि लहरें एक ना प्रीमियर है किसी फिल्म का, अमिताभ बच्चन जी, असी लंबू कहने उन्होंने, लंबू जी वो आए हुए थे, तो बस में से ना सब उतर रहे हैं और इतना मजा आ रहा था। तो आज जब मैं देखा भी उसे बस चो ही हम लोग निकले, इतना स्वाद होगा। लेकिन ये अच्छा कि आपने थोड़ा हिंदी में बोल दिया ना। हाँ। वरना नहीं लोगों को लग रहा था अगर इतनी अच्छी पंजाबी बोलते तो ओशीवारा में 4 साल क्या करते थे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रिंस भाई, थैंक यू। सो उस तो बाद सबसे बड़ा थैंक यू कुमार जी, एक बार जोरदार ताड़ियां कुमार मंगेशी के लिए। सो इनकी वजह से आज जो फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची है, क्योंकि हमारा जो आगे जियो तक का सफ़र है वो सिर्फ कुमार जी की वजह से है। सो ज्योति जी तक जो पहुंचे हैं, सो इतनी बड़ी फिल्म हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें अभी रीजनल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बजट के इश्यूज, बहुत सी चीज़ें, सर जितनी की आप गाड़ियाँ गुड़ियाँ उड़ा देते हो तो हमारी कई फिल्में खत्म कर देते हो आप। तो थैंक यू कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू गिप्पी भाजी, मुझे अरताज की टीम के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ज्योति जी, स्पेशली मीडिया का धन्यवाद, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे कैरी ऑन जट्टा के लिए, तो आपने हमें जितनी मोहब्बत दी थी, तो वो हमारी पहली पिक्चर थी जिसको इतने बड़े लेवल पे हमने बॉम्बे में प्रमोट किया था, मुंबई में, और वो पहली पिक्चर थी जिसने 100 CR किया था पंजाबी में। तो नहीं, आप तो 100 CR से शुरू होते हैं, हम ओपनिंग वालों की बात नहीं कर रहे, हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। सो तो एक हमारे बार लिए खुशी की जोरदार बात तालियां है। ज्योति जी के लिए। जय हो मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया और आपकी वजह से हम इतनी अच्छी फिल्म बना सके। हमने अपनी पूरी जो हम चाहते थे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि ये फिल्म हमारी ट्रैवलिंग की फ़िल्म है, पंजाब से लेके यहाँ हजूर साहब तक हम आए हैं, महाराष्ट्र तक, तो इन बिटवीन जयपुर, राजस्थान, बहुत सी जगह थी जहाँ पे हमने फ़िल्म शूट की है। सो इतने बड़ी यूनिट, फिर रोहित जी बैठे हैं, अब इतनी बड़ी निकलेगा मेरे मुंह से आप किसी बात को मेरे को काउंट नहीं करना। सो ऐसी बात पंजाबी में बोलूं। हाँ, तो हमारा बड़ा यूनिट लेके हम निकले, तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था। सो सिर्फ आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I would like to say कि thank you very much। हम बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, बट ये जो एक इमोशन वाली, एक फीलिंग वाली, एक हार्ट को छू जाने वाली जो एक पैशन और एक फीलिंग के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरीज आप बनाते हैं, थैंक यू हमें जोड़ने के लिए आपके साथ। इट्स आवर प्रिविलेज, एब्सोल्युटली आवर प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। So with that, I'd like to call on stage a very, very dear friend of mine, and with whom I mean the country needs no introduction. He's one of the biggest filmmakers our country has ever seen, and his films are bigger than that persona. And we are very excited कि हमारी next on Diwali is going to be a huge collaboration with him.
And without further ado, let me welcome dear Rohit Shetty. रोहित भाजी, थैंक यू सो मच। हम आपके सब पूरी की पूरी टीम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और हम वी आर ब्लेस्ड कि आप आए हमारा ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, मेरा मोबाइल नीचे करना बनाई है, तो आज रोहित भाजी आए हैं। सो हम ऑलवेज आपको देखते हैं, आपकी फिल्मों को देखते हैं। सो थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू सो मच। और अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आप रोहित जी की यूनिट बड़ी होती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका विजन बड़ा है, आपकी सोच बड़ी है। जो हमारे यहाँ मुंबई की मीडिया है, मैं आपको बता दूं, फिल्म की हिस्ट्री 2019 में इसका जो पिछला पार्ट आया था, लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने जाते थे। इट वॉज दैट पॉपुलर एंड लंगर लगाते थे लोग। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया कि ये 500 शो मेरे हैं, आप लोग जाइए और देखिए फिल्म, क्योंकि फिल्म का विजन वैसा है। फिल्म बहुत कम फिल्में होती है जो जेन्युइनली मैसेज देना चाहती हैं, जो जेन्युइनली आपके दिल को छूती हैं। ये फिल्म उनमें से एक है। एंड जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है हम्बल, ये वाकई में आप देख रहे होंगे कितनी सादगी से इतने टैलेंटेड लोग मतलब इतनी सादगी से अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं, जबकि ये 3rd पार्ट है। ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, बट जो सिंप्लिसिटी है एंड जो सादगी है और जो ऑनेस्टी है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है, आपका विजन क्या है और आपकी नीयत क्या है फिल्म बनाने के लिए। तो ये फिल्म जो आप बना रहे हैं, आप जैसे कि कहा कि आप लोगों ने जो कॉमेडी सीरीज शुरू की थी, जैसे हम करते जा रहे हैं गोलमाल सिंघम, बट आप लोगों ने उससे हटकर आपने एक मैसेज दिया, और इतना बड़ा मैसेज है ये इस सबटाइटल में ही कि मतलब प्रेयर सबके लिए किया जाए। तो जब प्रेयर सबके लिए किया जाए और सबका अच्छा सोचा जाए, तो प्रमोट भी सबकी फिल्म में किया जाए और सबकी फिल्म में चले। आई थिंक प्रोमो दिखा देते हैं सब। बिल्कुल बनता है सर, विद योर काइंड परमिशन। ऑफ कोर्स पूरी टीम यहाँ पर है, तो हो जाए। All eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we play the trailer of this much awaited film for all of you right here, right now. जियान मुसीबतां भारी एक महीना कोई फिल्म साइन नहीं की, 2-3 फिल्में मैंने इन बिटवीन थी, मैंने उनको भी मना कर दिया। मैं कहा यार मैंने नहीं करनी। तो मैं फ्री बैठा था, मैंने कभी फिल्म लिखी नहीं थी, मैं कभी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सीडेंटल हुई हैं। मैं कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मैं सिर्फ सिंगर हूँ। तो आज लोग ज़्यादा मुझे एज अ एक्टर जानते हैं। तो मैं गाने गाना चाहता था, कनाडा रहता था, बहुत सी जॉब्स करता था, टॉयलेट क्लीनिंग, जो रेगुलर हम लोग यहाँ से जाके वहाँ पे करते हैं। तो मुझे था कि जितने के पैसे बनते हैं, काश वो मेरे सिंगिंग में बनने लग जाएं, तो मैं खुश होऊंगा उस चीज़ से। तो भगवान ने इतना दिया कि मेरी औकात ही नहीं थी जहाँ तक मैं आज पहुँच गया। तो फाइनली कट शॉर्ट इस पे आते हैं कि मैं फ्री बैठा था, मुझे लगा कि यार कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया, मैंने ना 3-4 राइटरों को सुनाया। तो वो कहते कि यार ये पाजी क्या कर रहे हो, पहले ही 2 नहीं चली हैं। तो जब फिल्म नहीं चलती है ना, तो सब एडवाइस देते हैं कि यार ऐसे करो, वैसे करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, जो सबको पता होता है, क्योंकि हम भी लोगों को भाई एडवाइस दे रहे होते हैं ना। तो हमें लगता है कि यार साला ये भी यही बोल रहा है ना। तो चलो फाइनली मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये समझ नहीं है किसी के। तो आप बोल रहे हो कि कैसे लिखा, कैसे किया, तो मैं सच बताऊं, मैंने सोचा कि मैं खुद लिखता हूं, और मैंने पेन पेपर उठाया। आज भी वो मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं कंटिन्यूसली लिखने लगा। मैंने 1 घंटा लिखा। 1 घंटे के बाद मैंने देखा कि ये कितनी को हो गई, क्योंकि कुछ पता नहीं था फिल्म कैसे लिखते हैं। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया लगाया कि ये ना फिल्म 1 घंटे की होगी, 1 घंटे 5-10 मिनट के आसपास की होगी। तो मैंने कहा कि पहले घर पे टेस्ट करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को सुनाई 1 घंटे की कि मुझे कोई सुना के गया है, सब्जेक्ट सुन। तो वो कहती है इतनी अच्छी फिल्म है कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए, आप गलत फिल्में कर रहे हो। तो मुझे लगा अच्छा, मैंने फिर नहीं बताया। मैं कहा मैं इसको बोलूँगा मैंने लिखी है तो ये मुकर जाएगी शायद। तो नेक्स्ट डे मैं फिर बैठा, मैंने फिर 1 घंटा लिखा। तो पूरी फिल्म होगी 2 घंटे 5-10 मिनट की, वो 2 ही दिन लिखी थी।
और विद डायलॉग लिखते थे तब, पूरी की पूरी वही रिलीज़ की, वही बनाई। और जेन्युइनली मैं बताऊं कि हर फिल्म मैंने जब लिखी है मैंने ऐसे ही लिखी है कि मतलब कम, अब तो मेरी लिखी हुई फिल्में बहुत सी रिलीज़ हो गई हैं, मुझे लगता है 10-12 फिल्में मैंने लिखी हैं। सारी फिल्में ऐसी लिखी हैं कि बस 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, तो मुझे वो समझ ही नहीं आती है। मुझे एक बार आमिर भाई ने बोला, कहते यार हम वो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, तो आप एक अपना पंजाबी राइटर दो, तो कहते तू भी लिख लेता है। मुझे पता था पाजी बहुत टाइम लगाते हैं मैंने कहा भाई मैं तो नहीं इतना अच्छा लिखता जी, मैं आपको एक राइटर दे देता हूँ। तो मैंने उनको एक राइटर दे दिया। तो वो राइटर को मैंने 3-4 दिन के बाद पूछा कि क्या कर रहा है, वो कहता मुझे फार्म हाउस पे ले गए पाजी, पता नहीं कहाँ पे, ये लोनावाली वाली साइड, पता नहीं कहाँ पे उनका एक फार्म है कुछ है पंचगनी, हाँ वहाँ ले गए। तो मैंने वीडियो कॉल किया बाजी को, मैं कहा बाजी कैसे, बंदा ठीक है जो मैंने भेजा है आपको? तो वो कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही कर रहा है, कमाल है बंदा। मैं कहा जी ठीक है। तो मैंने उसको पूछा तू ऐसा क्या कर रहा है? वो कहता कुछ नहीं, मेरे को रात को बताते हैं, सारा दिन बैठ के डिस्कस करते हैं। कहता जब सुबह आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, हम वैसे ही करते हैं। तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ, तो हमारे वैसा है नहीं, तो हम तो मतलब शायद मेरा वो तरीका वो है। तो मुझे ऐसा लगता है खास करके ये फिल्म के लिए कि जो मेरे चीज़ें जहन में आती हैं, और हमारी फिल्में बहुत सी ऐसी होती हैं कि हम लोगों में से निकालते हैं ये कहानियाँ, ये हमारी कहानियाँ है नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें सुनी सुनाई चीज़ें हैं, इधर से उधर से, वैसी फिल्में हैं, तो ये ऐसे ही बन जाती हैं। तो टचवुड इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं आया तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। पहले लिखी, राइटर नहीं आया, फिर मैंने डायरेक्ट नहीं करनी थी, मैंने कई डायरेक्टरों को सुनाई, वो अब मेरे को सुन के बोलते थे बहुत अच्छी है भाजी, एक हमारा सब्जेक्ट सुनो, वो अपना सुनाने लग जाते थे। तो मुझे लगा कि कोई नहीं मानेगा, तो मैंने सोचा मैं कर लूँ। तो फिर मैंने इनको बुलाया, ये भी नहीं मान रहे थे, एज अ एक्टर नहीं मान रहे थे, ये कहते कि तू खुद एक्टर कर ले। तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको भी कन्विंस किया। मेरे घर पे बैठे ऐसे पकौड़े खा रहे थे, जब मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ वो गिर गया नीचे। तो मैंने कन्विंस किया, तो फाइनली फिल्म हुई और टचवुड चीज़ें सीधी पड़ती गई। सो की नहीं हो गई बस ये चीज़। Absolutely sir, और देखिए अब जियो स्टूडियोज आपके साथ है, पैनोरामा स्टूडियोज आपके साथ है, इट हैज बिकम अ बिग फ्रैंचाइज। थैंक यू सो मच। गिप्पी पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पे। आप बुलाना चाहूंगा उनको, जो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। मैंने कहा ना, हंसते हंसते रुला देते हैं और रुलाते रुलाते हंसा देते हैं। गुरप्रीत गुग्गी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुग्गी पाजी अब से नहीं, न जाने कब से सबको एंटरटेन करते आए हैं, हमारे फेवरेट रहे हैं तब भी और अब भी। प्लीज बैठिए आप। मेरा एक क्विक सवाल आपसे यही है कि जैसा लोगों ने ये फिल्म देखी, अरदास देखी, अरदास करा देखी, अब ये देखने वाले हैं, बड़े सारे चेंजेस खुद में पाए, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए इसको करने के बाद? सबसे पहली बात तो जैसे गिप्पी पाजी ने कहा कि जब इन्होंने ये पिक्चर मुझे सुनाई तो मुझे भी पता था कि थोड़ा इनका करियर इस टाइम थोड़ा टफ टाइम में है। तो मुझे लगा भाई ये खुद डूबने वाले हैं, तो इनका मन है कि अकेले क्यों डूबा जाए, किसी को साथ लेके चलते हैं, वहाँ बातें करेंगे, दिल लगा रहेगा वहाँ। तो इन्होंने बिठाया भी मुझे अपने घर, वहाँ पे था जहाँ से बंदा निकल के नहीं जा सकता, वो रास्ते में इनके सारे दोस्त बैठे हुए थे। मैंने भी इनको समझाया कि मोटिवेशनल फिल्में कोई नहीं देखता पाजी, कोई अच्छी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि कॉमेडी करते करते ये कहाँ सर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन हमने किया था, उसके बाद लगातार अच्छा माहौल बना हुआ है, कॉमेडी करते जा रहे हैं, कैरी ऑन जट्टा आ रही है और फिल्में आ रही हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो आपने बात पूछी ना, क्या चेंजेस आती हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन हर आदमी के अंदर एक आस्था नाम की चीज़ होती है, हम उसको कभी ज़िंदगी में अपने से जुदा नहीं कर पाते, अपने अपने ढंग से उसको निभाते हैं। तो मुझे जब ये कैरेक्टर मैंने पहली पिक्चर में किया था अरदास में, तो मुझे लगा कि जो मैंने अपने माँ बाप से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से जो आज तक समझा है, सीखा है, वो मुझे स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने का मौका मिला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी अगली जनरेशन्स को हम आज वो चीज़ दे के जा रहे हैं, क्योंकि आजकल किताब पढ़ने का चलन बिल्कुल बंद हो चुका है। तो मुझे इस चीज़ की ये खुशी है कि इसमें जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी से कोट्स लेते हैं, कोटेशंस लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करके बच्चों तक पहुंच रही हैं। बच्चे उसका मतलब या तो उसका सबटाइटल पढ़ के समझ लेते हैं, नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे बढ़िया चीज़ इन फिल्मों में जो हम कर पा रहे हैं कि हम उन कीमती बातों को बच्चों तक आगे पास ऑन कर पा रहे हैं। ये चीज़ें ट्रैवल करेंगी
ये सोसाइटी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी, थैंक यू नो क्विकली प्लीज मुझे बताइए, आपने पाजी के साथ अपना पंजाबी डेब्यू पाजी के साथ किया, राइट? और अब ये तीसरी फिल्म है, हाँ? पाजी में क्या क्या चेंजेस आए ये बताओ, सच सच, बहुत सच बता दे रहे हो आप लोग, मुझे तो डर लग रहा है क्या क्या निकल के आ जाएगा। जब मैं इनसे मिली, मैंने अपना डेब्यू किया, तब भी ये सुपरस्टार थे, अभी भी है, और चेंजेस तो कुछ नहीं। मुझे आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लुक अप टू हिम, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला कि इनकी जो जर्नी थी कनाडा में, कैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने इनसे इतनी सारी बातें सीखी ना, क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। होटल से शुरू किया, चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई, देन some things about his partner and how his married life was। मैं छोटी छोटी इतनी सारी बातें इनसे सीखती हूँ, और जब मिलती हूँ थोड़ी सी और रिस्पेक्ट करने लगती हूँ। सो यही चेंज है कि हर बार इज्जत बढ़ती जा रही है फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। और जैसे ये सबको साथ में लेके चलते हैं, आई सी ये हम्बल में कैसे ऑपरेट करते हैं, और अब really respect him for everything। क्या बात है पाजी। एक और इंसान है यहाँ पे, बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं, उनकी हर परफॉर्मेंस के ऊपर लोग यही बोलते हैं क्या बात है पाजी, क्या बात है। प्रिंस कमलजीत सिंह साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, नाम में ही प्रिंस है, ऑफ कोर्स हाथ जीतते आए हैं। पाजी थोड़ा भी स्वागत है का। प्लीज सबसे पहले मुझे बताइए, इस टीम के साथ काम करते हुए वक्त हो गया, वार्निंग की बात आपने कर ली, ये गिप्पी बाजी की एक कोई ऐसी बात बता दो आप जो लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्या कर रहे हो, थोड़ा मसाला देना पड़ेगा आपको बाजी। ये बंदा नहीं बता पाएगा। क्यों? ये इमोशनल हो जाता है। उसको पहले डरा दिया उन्होंने, बताया ना कुछ। टाइम वो 5 मिनट लेगा ऐसे करके। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ अरे जो शब्द ही नहीं है। छोड़ो बाजी, आपकी क्वालिटीज की बात कर लेते हैं, है ना। अरदास के साथ आप जुड़े हुए हो, बाजी के साथ इतने वक्त से जुड़े हुए हो, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। आप लिखते भी बहुत अच्छा है। जी मैं पहली बार गिप्पी पाजी से मिला, फरार फिल्म के डायलॉग लिखने थे, तो पाजी ने मुझे वहाँ पे बुलाया, तो फिर फिल्म रिलीज हुई और हम लोग प्रमोशन पे थे, तो सारे जने उतरे अपनी अपनी गाड़ियों से, सब इधर उधर हो गए। तो एक होंदा ना भी तुसी बहुत सुपर घैंट बंदे नाल फिरदे हैं, और मैंने ये सोचा ही नहीं, गिप्पी बाजी के पीछे पीछे ऐसे गया और घर के अंदर चला गया, इनके आगे चला गया। बाजी तो आगे निकल गए, वहाँ पे भाभी जी सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो मुझे हिसाब ना आए, मैं क्या यार भी गलत था कि मैं आगे आ गया। और भाजी बोले वो प्रिंस आजा भाभी जी का नाम लैके कहते भी डायलॉग प्रिंस ने लिखे, डायलॉग लिखे, बहुत वधिया लिखे। अपने दोस्त ऊपर बैठे हुए सी उपरली पोजीशन च मैनू लिजा के बिठाया, उत्थे वधिया सारा ना मिलाया, तो मैं कहा जी मैं जाना है 1:30 बजे रात नूं, ते कहते गड्डी छड्डे आउंदी है। मैं कहा हुण हिम्मत नहीं ना पैंदी दी, मैं कहा नहीं भाजी हैगा बंदा बाहर खड़ा है गड्डी वाला। मैं बाहर निकलिया, 1:30 बज गए सी ते आटो मिलिया ना, ते मैं घर तो लैके खरड़ रहिंदा सी, मैं 4-4.5 किलोमीटर 4-4.5 किलोमीटर का फर्क था। तो बस फिर स्ट्रीट लाइटें हमको अच्छी लगती हैं, सड़क पे लगी हुई वाइट लाइनें अच्छी लगती हैं, बस चलते गए। मैं तुर के चुप करके 4:30 बजे नूं घरे पहुंच गया, आउंदे 5 बजे नूं, ते तब से बस चला आ रहा हूँ साथ में। एक बेहतरीन सफर चला आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है भाजी है कि? और लीड पे फिल्में तुसी मैनू देखो, मैं लगता है मैं हीरो होऊंगा। तुसी तो प्रिंस हो भाजी, ऐसे कैसे? रोहित भाजी बैठे आ, सानू लड़ाई वालियां फिल्मां बहुत घैंट लगदियां हुंदियां भी तुसी ऐं देख लो। भाजी का इधर ऑफिस यहाँ पे है, जो सर थोड़ा यहाँ पे ऑफिस है, तो आपके ना ऑफिस में बंटी नागी भाजी का एसोसिएट था रिक्की कजले, तो वो मेरा दोस्त है, हम लोग एक रूम में ही रहते थे ओशीवारा जहाँ पे। तो मैं ना
मैं वैसे ही आ जाता था उधर। अब मैं 2-3 बार आके गया, मतलब नीचे से वापस चला जाता था। एक अंदर होता है ना भी हाँ ये रोज शेट्टी भाजी दा ऑफिस है, ठीक है भी हाँ भी इत्थों निकलदियां लड़ाई वालियां फिल्मां ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। रोहित सर बोल रहे अच्छा ऑफिस आ जाता तो मुझे पता नहीं लगा, अभी पूछता हूँ। ये मोबाइल नीचे करना बेटा। बहुत से लोग आते हैं रोहित सर आपके ऑफिस के नीचे, आई एम श्योर, बिकॉज उनको भी उस जगह तक पहुंचना है, उस डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट होना है। अभी यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री, अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इफ यू टॉक अबाउट पंजाबी फिल्म नहीं बल्कि एक इंडियन फिल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाने आई है। हाउ प्राउड आर यू? ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड एंड मैं मानता ही नहीं, हमने कभी नहीं माना है कि भाषा की वजह से फिल्म का डिवीजन हो सकता है। फिल्म है, फिल्म का इमोशन किसी भी लैंग्वेज में आपको आपके दिल को छू सकता है। एंड ये फिल्म स्पेशल भी है। अरे मुंडी कुमार जी ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म। क्या हो गया तेरे को? जियो ज्योति जी इज इधर बैठ देयर जाओ। मेकिंग सिंगम टुगेदर एंड मी एंड कुमार जी गो अ लॉन्ग वे। जिस तरह से आप मेरे ऑफिस आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो कुमार जी रहते थे देवगंज में और हम इनके अंडर सब काम करते थे और हमारी शुरुआत मतलब 30-35 साल पहले साथ में हुई सभी की। एंड तब हम इनको कुमार अंकल बोलते थे, अब अंकल बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इन्होंने हमारी ग्रोथ देखी है और जो इनमें एक चेंज नहीं आया है वो ये कि आज भी वो सिंपल और लो प्रोफाइल ही रहते हैं, जबकि दृश्यम, शैतान और भी कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है और एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा है आज तक। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि आने का रीज़न ये था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिल्म का एक मैसेजिंग है, जो फिल्म की एक नीयत है, जो दिखती है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में कि मेकआउट के इंसान ने, डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है या प्रोड्यूसर ने फिल्म क्यों प्रोड्यूस की है। सो आई एम हियर एंड आई थिंक आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल। और मुझे सादगी पसंद है यार, मुझे ना वो फिल्मीगिरी समझ में नहीं आती है, तो जितने सादगी वाले लोग रहते हैं मैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका साथ देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड आया तो मुझे यहाँ आपने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बोला है, लेकिन कुछ सीख के जाऊँगा मैं यहाँ से आज। You've always been like this, of course, रोहित सर। एक बार जोरदार तालियां। जो टीम है, लोग इनकी हमेशा इसी रिगाज में बात करते हैं and people look up। अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसे शुरू करेंगे। बहुत ताकत होनी है सेट है ना, सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। अस तुसा सारे कोलों एक सवाल ये बनता है, कदे थोड़ी लाइफ में ये होया कि जदों तुसा अरदास की ताकत, सही ताकत दा थानू पता लगे, मतलब हो सकता है कि ऐसा दुख तकलीफां बहुत होंगी, बट एट दैट टाइम वी प्रेड, वो अरदास कीती है उते ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ टाइम फिल्म ਦਾ टाइटल अरदास नहीं सी। उस वक्त फिल्म का टाइटल जो था वो अरदास नहीं था। तो मैंने दिल से प्रे की कि यार मैं फिल्म बनाने लगा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ और मैंने फिल्म बनाई। उसके बाद हमने ये टाइटल डिसाइड किया, फिल्म बनने के बाद इस फिल्म का टाइटल अरदास होगा। और वो मेरी अरदास तो मैंने पहले जैसे बताया कि ये अरदास तो सीधी है कि विदाउट वायर सीधा कॉर्डलेस ऊपर तक जाता है, तो वैसे ही गई। तो आज 3rd फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बनी है और इतनी बड़ा रिलीज़ हो रहा है, हम सब लोग बैठे हैं इसके ट्रेलर लॉन्च पे और मेरे साथ तो हो ही चुका है जी। गुगी भाजी तुसी। जी सर, देखिए मेरे लिए अरदास का थोड़ा डिफरेंट मायने हैं। मैं अरदास को और डिमांड्स इन दोनों को अलग से देखता हूँ। हम भगवान के पास डिमांड्स लेके जाते हैं तो वो आपकी याचना, प्रेयर, प्रार्थना नहीं है, वो डिमांड्स है, करेक्ट है ना। हाँ, उनको फुलफिल कर पाओ आप, उसके लिए उससे पावर लेने जाना, उससे क्षमता लेने जाना, उससे वो मांगना कि मुझे इतने लायक कर दे कि ये चीज़ मैं हासिल कर पाऊँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर मेरे फादर साहब की एज अगर 100 साल हो चुकी है तो अब मैं कहूँ कि इनको बिल्कुल अरदास करूँ जाके कि बिल्कुल ठीक ठाक कर दे डैडी, फिर से भागने लगे, तो वो नहीं होगा। तो मुझे भी पता होना चाहिए मैं कौन सी चीज़ मांग रहा हूँ, मेरी डिमांड क्या है। तो वो फिर उसी लाइन पे आता हूँ मैं कि पर्सनली मैंने भगवान से कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये दे देना, वो दे देना। उसको मैंने कभी डीपो नहीं समझा
कि वो जाके राशन कार्ड लेके जाऊंगा, ये राशन लेके आ जाऊंगा। लेकिन जब भी मांगा है तो ये जो एक लाइन है सरबत दे पले दी, वो मेरे लिए सबसे पहले होती है। तो मैं जाके कहता हूँ सबको खुश रखना भगवान, सबका भला करना, सबको इतने लायक कर दो कि कोई रात को भूखा ना सोए, और सबको इतने लायक कर दो कि वो अपने घर में खुशी की आवाज़ बच्चों को हंसते हुए सुन सके। इससे ज़्यादा बड़ी दुआ कोई नहीं होती। आपके घर में आपको अपने बच्चों की अगर हंसने की आवाज़ आती है ना, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। जैस्मिन, you also please add, जैस्मिन ਤੁਸੀਂ ऐड करो the power of अरदास। जी मैं ਇੱਥੇ बैठी हाँ, वही पावर ऑफ अरदास है, बिकॉज एज सर सेड कि इनकी 3 फिल्म्स डील थी। अभी इन्होंने बोला कैरी ऑन जटिया, उसमें से 3 में से 2 में मैं ही हूँ, कैरी ऑन जटिया में भी मैं ही हूँ। और एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ आ जाते हैं, हम ये प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, पर ये प्रोफेशन से ज़्यादा एक पैशन बन जाता है कि आपको किसी भी कीमत पे करना ही है। और ऑनेस्टली 4 साल से जब से मैंने अपने आप को टेलीविज़न ब्रेक दिया, मेरी दिन रात यही अरदासें चल रही थी कि मैं कब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं, और आज उसी का रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे लगता है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहाँ तक आना, मुझे लगता है वाहिगुरु जी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया। और बचपन में मम्मी अरदास का कॉन्सेप्ट सिखा देती है कि जो भी मांगना है उनसे मांगो, अरदास करो, वो सुनते हैं, ट्रस्ट में सुनते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो सुनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी खूबसूरत या अमेजिंग दिखने वाली लड़की नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक आई हैव नॉट गॉटन दैट वैलिडेशन, दैट रिकग्निशन, ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे शायद ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। बट उसके बावजूद जो भी मैं एफर्ट्स करती रहती हूँ, मुझे ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, वो अरदासों का रिजल्ट ही है। प्रिंस बाजी ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। नहीं प्रीति तो छोड़े नहीं रहने ना, ऐसे देखो कंपटीशन बहुत तगड़ा। अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि इस फिल्म में थोड़े से पैसे जैस्मिन के भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम कोटा में शूट कर रहे थे, तो ये वही की है। तो एक दिन इसकी फैमिली ने बोला कि हम घर से खाना बना के लेके आएंगे। उनका खाना हमें इतना अच्छा लगा, फिर हमने 4-5 दिन प्रोडक्शन का खाना उन्हीं से मंगवाया। मैं कहा लेके आओ आप। बहुत स्पेशल है। सोचो एक फिल्म जो मैंने अपने होम टाउन में शूट करी, कोटा में कितनी फिल्में सुनने को मिलती है, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझ पे कुछ बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है। ऑनेस्टली ये फिल्म बहुत अच्छे इंसिडेंट्स थे। हाँ जी प्रिंसी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ। थैंक यू। कि हर तकलीफ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। हर बार जब भी मैं ऐसी किसी तकलीफ में रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I have always felt that I'm not a very confident person, I'm a bit of an introvert, but जब भी मेरी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, मुझ पे अपने आप पे ज़्यादा बिलीव होने लगता है, नहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बिकॉज आई नो कि वो इंजरी कितनी मुश्किल थी, वो पेन था, बट आई केप्ट ऑन पुशिंग माई सेल्फ। जितने भी मेरे काम के कमिटमेंट्स थे, जो भी थे, और सबसे बड़ा लेसन ये है, आप दिल से और दिमाग से नहीं हारने चाहिए हो। जितना भी मुश्किल टाइम आए, जो भी आए, डोंट गिव अप। जस्ट मतलब मेरा सिमरन जो बोलते हैं वाहिगुरु करके अपने आप में बिलीव रखो, कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट जस्ट स्टॉप। क्योंकि यहाँ से हार गए तो हार गए, यहाँ से नहीं हारे तो भाई आपकी जर्नी बहुत लंबी है, और बस उसमें बिलीव रखो। स्कूल में पढ़ता था, प्ले करता था, प्ले लिखता था, प्ले डायरेक्ट करता था, तो सब मेरे जो दोस्त थे सब ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, बॉम्बे चले जाओ, जाते हीरो बन जाओगे। तो यहाँ आकर जब देखा, आटे दाल का भाव देखा कि भैया इतना आसान नहीं है, तो जो काम आता था वो किया। बिजनेस आता था, बिजनेस शुरू किया, फिल्में बनानी शुरू की, और आज फिल्में बना रहे हैं, म्यूजिक कंपनी रन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। सब ऊपर वाले की मर्जी से अपने आप होता जा रहा है। मैं बोलूँ मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले की देन। और मैं जब पहली बार कुमार जी को मिला, तो मेरे को क्या है कि मैं पहले जैसे मैंने बताया, ये पैशन है हमारा, हमें फिल्में पसंद है,
मुझे लोग बोलते हैं कि तुम क्या जब फ्री टाइम होता है तो क्या करते हो? मैंने फिल्में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, जब काम करते हैं तो फिल्में बनाते हैं, डे नाइट कोई और कुछ नहीं करते, सारा दिन यही कुछ करते हैं और इसमें एंजॉय करते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो क्या देखते हैं उनकी फिल्में भी देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में। कुमार जी के साथ डिस्कशन करके, इनके साथ बैठ के, इनकी जर्नी देख के इतने इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर सही बोला मैंने इस बार सीधा, है ना? तो इतने इंस्पायर होते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता, मतलब जो इनकी जर्नी है। अब अभी तो इन्होंने जितने काम बताए इन्होंने आधे भी नहीं बताए। इनको मैं कोई चीज़ पूछ लेता हूँ कि कुमार जी ऐसे करके, ये एक ऐसे था, हमने लाइटों वाला किया था, मेरे साथ एक बार लाइटों वाला हुआ, लाइटों का किस्सा ऐसे हुआ, तो मैंने उसके बाद लाइटिंग का काम कर लिया, आज सबसे बड़ी लाइटिंग का काम अपना है, ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो। तो मतलब हर चीज़ का इन्होंने काम किया, मतलब और छोटे से लेके बड़े तक। और दूसरा जैसे जियो कुमार जी, ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं। इवन के हम सिंघम की बात कर रहे थे, है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ हमारे कंट्री की, है ना, वो बन रही है, इतने बड़े स्टार हैं। मेरी फिल्म थी, जब हम इनके साथ अटैच हुए तो ये हमारी पहली फिल्म है हमारी एसोसिएशन की। तो मुझे लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसे ट्रीट करें कि यार ये तो हमारी एक छोटी फिल्म है, कि हम तो इतनी बड़ी। ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच आप लोगों का, ज्योति जी थैंक यू। मतलब इन्होंने हमारी फिल्म को इतना बड़ा माउंट किया है हमारे लिए, हमें इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली है, और हमें खुद को पर्सनली फील हो रहा है कि यार हम उसी लेवल पे खड़े हैं, हम उसी जगह पे खड़े हैं हम। और आज रोहित जी को बुलाना था, मुझे खुद नहीं पता था, इन्होंने बोला कि हम रोहित जी को बुलाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। सो इतना कुछ हमारे लिए किया है, सो थैंक यू सो मच। और हमने बहुत कोशिश की है कि हम फिल्म बहुत अच्छी बनाए, कुमार जी ने देखी है, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। सर मैं एक पर्ची होती है, and then he takes out his job list, and then if he's coming to meet you, वो job list होती है, फिर वो टक 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 he starts काटते रहते हैं कि ये हो गया। पर्ची के बिना आते ही नहीं है, पर्ची होती मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे को अभी भी मैसेज टाइप करना नहीं आता, ना मेल करता हूँ ना कुछ करता हूँ, जो भी है फोन उठा के है पॉकेट में। ये एक और राज खुला है यहाँ। ये आज क्या काम करना है, लास्ट मीटिंग रात को 10 बजे तक है, तो सब नोट की हुई है। क्या बात है सर, और शायद यही शिद्दत है जिस वजह से आज कुमार जी वहाँ हैं जहाँ वो हैं। एक बार जोरदार तालियां जी। तो कुमार जी वॉइस नोट आगे वॉइस नोट किया करिए मेरी तरह। भाई नहीं आते, मैं वॉइस नोट करता हूँ। हम अब खाता मैंने कभी जवाब दिया वॉइस नोट से? हाँ, आप वो नहीं करते हो। हाँ, मैं सीधा फोन उठाता हूँ। मैं वॉइस नोट करता हूँ। मेरे को पहली बार आमिर भाई ने इतना लंबा मैसेज भेज दिया, तो उन्होंने इंग्लिश में लिख के मैसेज भेज दिया, तो मैं उनका तब उनको जानता भी बहुत कम था, तो मुझे लगा कि यार आमिर खान इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मुझे मैसेज लिख के भेजा है, तो अब मैं कैसे रिप्लाई करूं। तो रात के 1-1:30 बजे हुए थे, तो मैंने पंजाब एक बंदे को फ़ोन किया जो मुझे पढ़ा लिखा जानता था। मैंने उसको बोला कि ये मैं तेरे को एक मैसेज भेज रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, मुझे पढ़ना है कि ये लिखा है, इसमें अब ये लिखना है, तो लिख के भेज। उसने मैसेज लिख के भेजा, तो मैंने पढ़ा, मैं कहा नहीं इसमें एक लाइन ऐसे भी लिख, उसने वो भी लिख दिया। वो कर करा के मैंने 1-1.5 घंटे के बाद उनको मैसेज भेजा, तो मुझे लगा 2-2:30 बज गए, तो मैं सोने लगा। उनका आधे घंटे के बाद फिर मैसेज आ गया, तो साला वो भी सो गया जिसने पहले लिखा था। फिर मैंने दूसरे को बोला, किसी को ढूंढ के कि यार लिख, कम से कम 1.5 साल में इधर उधर से मैसेज लिखवा के आमिर भाई को भेजता रहा। फिर जब मेरे साथ वो बहुत खुल गए, मेरी बातें होने लगी रेगुलर मेरे दोस्तों के, तब मैंने उनको बताया कि मैं तो किसी से लिखवाता था भाई। फिर मैं उनको वॉइस नोट भेजने लगा उसके बाद। कमाल है जी, कमाल। आइए आखिरी सवाल लेंगे। डीपी पाजी, हेलो। Jyoti ma'am would request you one more time, and Kumar sir please enjoy the songs on Panorama Music, ladies and gentlemen. Of course title track को इतना प्यार दिया है आपने, thank you so much.